हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। अच्छी एक्शन मूवी आजकल ढूंढना और उसको अच्छे तरीके से बनाया गया हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पता चलता है एक्शन के नाम के बहुत सारे वीएफएक्स हो गए, फिर बॉडी डबल यूज हो गए, फिर उसके बाद इतना पैसा उसके अंदर ठूस दिया गया है कि बस मंत्रमुग्ध हो गए प्रोडक्शन क्वालिटी के अंदर, लेकिन इंटेंसिटी मिस हो गई। किसी जमाने के अंदर जेसन स्टेथम नाम के एक एक्टर हुआ करते थे जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके का हैंड कॉम्बैट करते थे और बहुत सारी मूवीज उनकी चला करती थी। स्लीक डायलॉग्स होते थे, बीच में ऑफ स्लिप हुए, लेकिन 3-4 साल से उनका वो जो पुराना वाला चार्म था वापस आता चला जा रहा है। आज हम 3 ऐसी मूवीज के बारे में बात करेंगे जहां पर पुराने वाला जो आपको एक्शन होता है ना, जिसके अंदर हीरो हीरो होता है और उसके पंचेस ही बहुत होते हैं, उसको ज्यादा ना तो मशीन गन चाहिए होती है, उसके जो एंटे होते हैं वही बहुत ज्यादा शानदार होते हैं, और जब वो निपटने पे आता है तो फिर कुछ भी हाथ में आ जाए उतना ही बहुत होता है। तो 3 मूवीज बताऊंगा और ये तीनों मूवीज अभी रिसेंटली ही आई हैं, और दो तो एक ही डायरेक्टर ने बनाई है और एक डायरेक्टर है जो बहुत ही स्पेशल तरीके का डायरेक्टर है, उसका लेंस कुछ अलग ही है। पहली मूवी है वर्किंग मैन 2025 की ये मूवी है, डेविड एयर ने इसको बनाई है। $40 मिलियन की ये मूवी थी जो कि $90 मिलियन कर जाती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर है, चुपचाप से बैठ के काम कर रहा होता है, उसके कंस्ट्रक्शन जो एरिया होता है वहां पर कुछ चीजें अनयूजुअल होनी शुरू होती है, और अचानक से एक दिन जो उसका बॉस है उसकी डॉटर को उठा के ले लिया जाता है। अब पता चलता है कि इसके पीछे ड्रग माफिया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बहुत सारी चीजें हैं। अब ये एक अकेला इतने बड़े माफिया से कैसे लड़ेगा और क्या लिंकेज है इसकी पुरानी लाइफ का, जब ये कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं हुआ करता था। खूब सारा आपको एक्शन दिखेगा, पास्ट लाइफ आपको इंट्रीगिंग लगेगी और आप बोलोगे कि यार ये मस्त काम हो गया। खूब सारा एक्शन दिखेगा, कार चेजेस थोड़ी सी दिखेंगी, बाइक चेजेस भी दिखेंगी, और जिस तरीके से ये अप्रोच करता है पास्ट लाइफ के अंदर और इसका जो मिक्सिंग है वो अच्छा आपको देखेगा, आपको मजा आएगा देखने के लिए। अगर इसको आपको थोड़ा सा और बेटर करना है, द बी कीपर 2024 की मूवी है। ऐसा लगता है कि ये भाई बहन मूवी है, ठीक है, मतलब 1 और 2 जैसी लगती है। $40 मिलियन की ये बनी थी, लेकिन इसका जो रिजल्ट था वो $90 मिलियन नहीं था, $162 मिलियन था। इसका नाम है द बी कीपर। और द बी कीपर को जिस तरीके से यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि द बी कीपर होते कैसे हैं, जहां पर स्वॉट और ये FBI भी सब पानी भरते हैं इसके सामने। कैसे बी कीपर क्वाइटली काम कर रहा होता है एक बान के अंदर, जहां पर उसकी एक बहुत ही स्वीट सी ओल्ड लैंड लेडी उसको बहुत ज्यादा प्यार करती होती है और उसको खाना वाना भी परोस देती है, जिससे थोड़ा सा ये इमोशनली अटैच हो जाता है। एक दिन वो कर लेती है सुसाइड। पता चलता है कि उसके साथ कोई डिजिटल स्कैम हुआ है, और ऐसे बहुत से ऐसे ओल्ड लोगों के साथ हुआ है जो बेचारे अपनी आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि बच्चे चले गए हैं, और वो अकेले अब क्या आवाज उठाए, तो वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर बेचारगी हो जाती है, पुलिस भी नहीं सुनती है। तो ये बना लेता है उसको अपना मिशन। अब ये कैसे ढूंढेगा ऐसे स्कैमस्टर्स को जिनके लिंक यूएस के सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी तक भी जाते हैं। खूब सारा आपको एक्शन दिखेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वर्किंग मैन के अंदर आपको नहीं दिखता है वो है सॉलिड एटीट्यूड। जबरदस्त तरीके का एटीट्यूड दिखता है। पहले ही एक्शन सीक्वेंस में ही गोज फॉर द किल, सीधा अनाउंस करके। जैसे वर्किंग मैन के अंदर एक धीरे धीरे करके खोज बीन होती है, यहां पर वैसा नहीं है, गोज फॉर द किल। फर्स्ट वाले के अंदर ही कनिस्तर लेके आता है और बोलता है कि भैया मैं सब कुछ उड़ाने वाला हूँ यहाँ पर। आप थोड़ा सरप्राइज हो जाते हो, सीधा ही ये कर देगा क्या, सीधा ही अनाउंसमेंट। तो बड़ा जबरदस्त लगता है, और वो जो एक्शन का सिलसिला है वो चलता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो मूवी मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्त लगी तीसरे नंबर की, वो है रैथ ऑफ मैन 2021 में आई थी, जहां पर भी सेम तरीके का टेम्पलेट है लेकिन बहुत डिफरेंट है। ये 2021 की जो मूवी थी गाय रिची ने डायरेक्ट करी थी, और उनका जो सिग्नेचर स्टाइल है इसके अंदर, कैमरा वर्क ले लीजिए, स्टोरी का आगे पीछे जाना, कैरेक्टर के पीछे इंट्रीगनेस क्रिएट कर देना, वो काफी ज्यादा जबरदस्त था। उस जमाने में ये मूवी भी $40 मिलियन में बनी थी, लेकिन $104 मिलियन इसका बॉक्स ऑफिस रिजल्ट था। एक सिक्योरिटी ट्रक सर्विस है जो कैश को इधर से उधर लेके जाती है, सिक्योरली रहती है। वहां पर एक न्यू हायर एच नाम का आदमी आता है, यानी कि अपने जेसन स्टेथम भैया आते हैं। इसके जो स्किल्स हैं ये ऑर्डिनरी लगते हैं, लेकिन एक बारी जब एक ट्रक को हाईजैक करने की कोशिश करी जाती है, हाइस्ट करने की कोशिश करी जाती है, वहां पर इसके कुछ स्पेशल स्किल्स ही बाहर आते हैं। तो कौन है ये इंसान, क्या ये पुलिस में रिलेटेड है, क्या ये मिलिट्री इसका बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड है, और ये क्यों आ गया है यहाँ पर। सब लोगों की आंखें इसके ऊपर एक सस्पिशन की तरह आनी शुरू हो जाती है, और जो सस्पिशन है ये गाय रिची का एक ट्रेडमार्क की तरह यहाँ काम आता है। पहली बार मैं ये बोल सकता हूँ कि जेसन का कोई एक डार्क साइड भी दिखाया गया, फुल ऑन एटीट्यूड, मजा आ जाता है। और जिस तरीके के रात के अंदर चला जाता है आपको मजा आता है। और सिर्फ यही नहीं है इस मूवी का चार्म, इस मूवी का चार्म सिर्फ जेसन नहीं है, बल्कि जितने भी बैडीज भी हैं यहाँ पर, जो सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी है, उनकी जो हाइस्ट की प्लानिंग है वो भी सेंटर स्टेज ले जाती है। यहाँ पर जो विलन्स हैं वो भी थोड़े बहुत आपको स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, तो आपको मजा आता है जब हीरो उनको टेक ऑन करता है। और जो एंडिंग है वो भी काफी ज्यादा आपको शानदार लगती है। दोनों मूवीज, तीनों मूवीज रादर
कोई ना कोई इसका सीक्वल आएगा। तीनों ही मूवीज के अंदर इसकी एक सेकंड लाइफ होती है, लेकिन रात ऑफ मैन में कुछ सेपरेट तरीके की इसकी सेकंड लाइफ है। ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको एक तरह से शॉक नजर आएगा और आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्शन, इन टर्म्स ऑफ ब्रुटैलिटी, इन टर्म्स ऑफ सस्पिशन, इन टर्म्स ऑफ इंट्रीगनेस, रात ऑफ मैन के अंदर टॉप नॉच है। तो वो मेरे लिए रहेगी नंबर 1। सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा बी कीपर, और थर्ड नंबर पे मैं एक्चुअली रखूंगा वर्किंग मैन, जो भी रिसेंटली रिलीज हुई है। ये तीनों के ही सीक्वल्स जो हैं सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग के अंदर है। लेट्स सी कौन सी पहले आती है, नहीं आती है, क्या होता है। लेकिन रात ऑफ मैन पार्ट 2 के लिए मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको इन तीनों में से कौन सी अच्छी लगी थी, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।